रख कर संविधान का निर्माण करने वाले विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय। देखिए, हमारी इस दुनिया में हम और आप सभी लोग मूल निवासी हैं। इसी धरती पर पैदा हुए, यहीं का नमक अन्न पानी खाया पिया, और हमारे वंश में बड़े बड़े वीर बहादुर योद्धा हुए। कुछ चतुर चालाक लोगों ने आकर के अपना डेरा डाला। आप लोग सब समझदार हैं, और कहा जाता है कि जुबां पर आई हर एक बात समझाई नहीं जाती, निगाहें खुद समझ लेती समझाई नहीं जाती। कुछ लोगों ने आकर के यहां पर डेरा डाल करके हम लोगों को इतना नीचा गिराया है, जहां तक आज हम सोशल मीडिया के माध्यम से सब कुछ देख रहे हैं। देख रहे हैं कि हमारे साथ में आने वाली सरकारें क्या कर रही हैं और हमको कहां से कहां तक ले जाया जा रहा है। जब से मैंने बाबा साहब का चरित्र पढ़ा है, तब से मेरे दिल में ऐसा भाव सा प्रकट हो गया है कि जब तक जिंदा रहूंगा, जितनी उम्र बची है, वो सब बाबा की गुणानुवादों में निकालूंगा और सोशल मीडिया पर बस बाबा साहब के गीत गाऊंगा। ये मेरा संकल्प है। वैसे मैं सनातन धर्म की कथा कहता हूं, आप सभी लोग सुनते हैं, और मुझे जब से कोई भी हो, किसी भी वर्ण का हो, अगर गरीब के साथ में गलत होता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। ये सच्ची बात बता रहा हूं। इस चक्कर में मैं 1.5 महीना जेल के अंदर भी रहा हूं, सत्य बात कहने के पीछे। तो मैंने एक गीत लिखा था बाबा की सम्मान में। और मनीष कहाँ है भाई? मनीष, ये हमारा कहाँ है भाई मनीष? ये बेचारा 3 महीने से लगभग 4 महीने से फोन करता चला आ रहा है और कहा गुरुजी हमारी बेइज्जती ना हो जाए। मैंने कहा बेटा तेरी बेइज्जती हो गई तो हमारी बेइज्जती हो गई। और हमारे लिए ये मनीष बेटा दूसरा अंबेडकर है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दें, क्योंकि बड़ा ही प्रयास किया, ऐसी ऐसी बातें की और मुझे आना पड़ा। और जब तक जीऊंगा बेटा चिंता मत करो, मैं इस गांव में आऊंगा। मेरा बहुत गहरा रिश्ता बन चुका है। एक बुरी बीमारी फैली भारत के दरमियान, मैं हूं पंडित तू है छत्री, वैश्य शूद्र पहचान। बाहर के मध्य एशिया से आए हुए आर्यों ने हमारे भारतवर्ष में अपनी माया को फैलाया और हम सब भाई राज कर रहे थे। हमारे देश में कोई जातिवादी का विचार नहीं था। जातिवादी फैला करके हम चारों भाइयों में फूट डाल करके और चतुर चालाक लोग राज कर रहे हैं। और बाबा साहब का बस यही कहना है, एक उंगली का इशारा है कि आप एक होकर के रहोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती। तो मेरा आप सभी भाइयों से, नगर वासियों से केवल यही कहना है, मैं किसी का विरोध करने नहीं आया हूं, सच्ची आवाज उठाने आया हूं।